अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लक्ज़ो मोटिव्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं दिस इज़ दिपाल SO5। अगर आप 1 करोड़ रुपए के बजट में एक फ्यूल एफिशिएंट क्रॉसओवर लेना चाहते हैं तो इस रिव्यू को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर प्रीवियसली इसके ऊपर हमने AI जनरेटेड ब्रोशर रिव्यू किया हुआ है जिसके अंदर इसकी सारी स्पेक्स वगैरह दी गई हुई हैं। उसका लिंक ऊपर शेयर कर देते हैं। इफ़ यू वांट टू सी द स्पेक्स तो आप ऊपर देख सकते हैं। इस रिव्यू में हम आपको इसका पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देंगे कि इन पर्सन ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, गाड़ी के फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं एंड एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स द जैको J7 एंड हैवल H6 ये गाड़ी कैसे डिफरेंट है या उससे बेहतर है या उससे कमतर है। तो गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सिग्नेचर DRLs जो कि इन इट्स क्लास किसी और चाइनीज़ कार में इतने डिफाइंड और इतने वेल डिज़ाइंड नहीं है। दिस कार इज़ डिज़ाइंड इन इटली, सो वो नज़र भी आता है इस गाड़ी के अंदर। इट्स अ रीव टेक्नोलॉजी, तो इसलिए इसमें आपको फ्रंट पे एक टिपिकल ग्रिल नज़र नहीं आएगी। नीचे इसके फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेबल वेंट्स हैं जिसका फ़ैन अभी भी चल रहा है, शायद उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं। इसकी हेडलाइट्स नीचे आती हैं जिसमें दोनों प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, हाई भी लो भी। ये थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट है जो गाड़ी को लुक को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाता है। अदरवाइज़ इसका जो बोनट है उसका भी आप एंगल देखें तो इट्स बल्ज्ड आउट फ्रॉम द टॉप। सेंटर में आपके पास दिपाल का बैज आ जाता है। नीचे सिल प्लेट है जिस पे हमने लक्ज़ो मोटिव की प्लेट लगाई हुई है अपनी ब्रांडिंग के लिए नहीं है, और नीचे एक मैट सिल्वर ट्रिम आ जाती है। अब आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ, तो बहुत ही बल्कि सा आपको स्टांस मिल जाता है। ये गाड़ी एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स जैको J7 एंड हैवल H6 इट्स अ बिगर कार इन बोथ डायमेंशंस, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। बट हाइट वाइज ये थोड़ी सी ड्रॉप डाउन स्टांस होने की वजह से इसकी हाइट आपको देखने में कम लगती है। साइड पे आपके पास आ जाते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स। जो लाइनर है व्हील वेल का वो फेल्ट लाइन नहीं है, कुछ कंपेटिटर्स दे रहे हैं फेल्ट लाइन। इसके कलर के बारे में बात करें तो ये गाड़ी हमने कल PPF करवाई है। इसके पेंट की क्वालिटी इज़ नॉट एट पार विद द कोरियन कार्स या जापानीज़ कार्स के साथ। हाँ, चाइनीज़ गाड़ियों में हैवल की इससे बेहतर है, जैको J7 की इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो ये आपको जूम करके दिखा सकते हैं कि ये जो एजेस हैं इसके फेंडर्स के और इसके बोनट के दोनों तरफ से इनका पेंट उतरा हुआ था। यहाँ पे एक डिफेक्ट है इन द पेंट, वो नज़र भी आता है अगर वो दिखा सकें। सेकेंडली, गाड़ी जब नई ली गई तो ये अभी PPF करवाते हुए हमने नोट किया कि ये इतना सा पीस इसका फैक्ट्री से ही टच्ड आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो टचिंग की हुई है उसका ओवर स्प्रे जो लैकर में है वो क्रैक कर गया हुआ है। तो ये इस तरह की चीज़ें, मतलब दिपाल की दूसरी प्रोडक्ट्स जो CBUs के तौर पे आए उनमें क्वालिटी वाज वेरी टॉप नॉच। और जो फ्रंट पे इसके पेंट के अंदर प्रॉब्लम्स थे, सिमिलरली ये जो इसकी ट्रंक का टॉप है इसमें बहुत शदीद किस्म के पिन होल्स हैं। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, मैं वो लगा देता हूँ इसमें। तो दिपाल को चाहिए कि अपनी जो लोकल, आप समझें एक बात को कि दिस इज़ अ CKD यूनिट, इसका सिर्फ सामान बाहर से आया है और यहाँ पे पेंट किया गया है और इस गाड़ी को बंद किया गया है। तो एक चीज़ जो हम कर रहे हैं वही हम अच्छी क्वालिटी की नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ पेंट के अलावा इस गाड़ी की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब आगे चलते हैं। इसके रिट्रैक्टेबल हैंडल्स आ जाते हैं। जब आप गाड़ी अनलॉक करते हैं तो पहली दफ़ा तो ये इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ लाइक दिस, और फिर उसके बाद अगर आपने खोलनी हो तो आप इसको ऐसे फिंगर डाल के यूँ खोल सकते हैं। रिमलेस डोर्स, इसमें डोर फ्रेम रिमलेस होता है, और इसके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का आपके पास आ जाता है। हीटेड साइड मिरर्स हैं इसमें। नीचे पूरी थ्रू आउट द कार फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, और उसके साथ व्हील आर्चेस के ऊपर एंड देन एट द बॉटम ऑफ योर डोर्स ब्लैक मैट ब्लैक एक्सेंट्स चल रहे हैं। आप इसके पिछले फेंडर की तरफ आते हैं तो बहुत ही डिफाइंड शोल्डर लाइन है। यहाँ से अगर आप लाइन सीधी करके दिखा सकें कि ये कितना बल्कि यहाँ से गाड़ी को फील करवाती है। इस फेंडर में आपके पास रिफ्यूलिंग का कैप आ जाता है, दूसरी तरफ आपके चार्जिंग का AC/DC चार्जिंग का कैप आ जाता है। बैक पे आ जाते हैं तो वही बल्कि ट्रिम्स जो ऑल अराउंड द कार चल रहे हैं वो बैक पे भी चलते हैं। इसमें एक ये डिफ्यूज़र सा भी बना हुआ है नीचे, लेकिन इट्स नॉट फंक्शनल, बट उसकी लुक बहुत खूबसूरत है। इसके बाद इसकी टेल लाइट की तरफ आते हैं। LED बार है, बहुत डिफाइंड और बहुत ही क्रिस्प किस्म की टेल लाइट है। बहुत ही स्लीक सा आपको ब्लिंकर मिल जाता है। इसी तरह इसकी रिवर्सिंग लाइट इसकी लाइट में नहीं है, ये यहाँ पे सेंटर में है, और ये भी इसी तरह स्लीक सी एक लाइट है। पावर टेल गेट है गाड़ी में, और इसके साथ इस वक्त 3 किलोवाट का चार्जर आया है, बट कंपनी कहती है कि
if you make a review and tag Chang'an in it, so they will give you a free one for 7 kilowatt. ये मुझे किसी ने बताया, I don't know, let me know in the comments अगर किसी को इसके साथ चार्जर मिला है। ये बोनलेस वाइपर है, बट इट कैन बी हिडन, हो सकता था ये हिडन, बट ये हिडन नहीं है। उसके बाद बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लैम्बोर्गिनी स्टाइल में स्पॉइलर आ जाता है ऑन द टॉप। इसमें हाई माउंटेड ब्रेक लाइट यहाँ पे आती है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और देखते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो एट द फर्स्ट ग्लांस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की फ़ील किसी भी चाइनीज़ गाड़ी की तरह की नहीं है। मतलब आई हैव बीन इन हैवल जायको J7, वो आज हम रिव्यू भी करेंगे, इसके बाद उसका रिव्यू करेंगे। तो सॉफ्ट टच लेदराइट मटेरियल ऑन द टॉप, फिर ये भी सॉफ्ट टच है। दीपाल ऑडियो का ट्विटर की ग्रिल आ जाती है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इसका ये ओपनिंग डोर हैंडल है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के इसके बटन उल्टे फंक्शन करते हैं, तो आप आगे को करेंगे तो ये नीचे जाएगा। अब गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि गाड़ी की सीट्स की क्वालिटी कैसी है और स्टीयरिंग वगैरह की फील कैसी है। पहली चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है, इसकी ड्राइवर सीट इज़ 6 वे पावर एडजस्टेबल। इसमें 2 वे लंबार सपोर्ट है और दिस वन इज़ ज़ीरो ग्रेविटी सीट। इसकी जो सीट का कलर है दैट इज़ ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इंटीरियर में। तो सीट की कुशनिंग बहुत कंफर्टेबल है। द फ्रंट सीट्स, द ड्राइवर एंड द पैसेंजर, ये वेंटिलेटेड, हीटेड और मेमोरी सीट्स हैं दोनों। मेमोरी सीट्स के लिए एज सच को बटन्स वगैरह नहीं है, आपने जो कुछ भी कंट्रोल करना है वो इस स्क्रीन से ही कंट्रोल किया जाएगा। गाड़ी का स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमने मॉडल 3 का भी रिव्यू किया था, तो इसकी ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है वो उससे बहुत सिमिलर है, ये आप कह सकते हैं कि कॉपी की गई है। तो इसके स्टीयरिंग के दोनों तरफ ट्रैक पैड्स मिल जाते हैं। एक में आपके पास इंफोटेनमेंट का कंट्रोल आ जाता है, वॉइस कमांड आ जाती है। लेफ़्ट साइड पे आप कितना डिस्टेंस, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन हैं सारे। उसके बाद यू हैव 2 बटन्स जो कि प्रोग्रामेबल हैं, कि आप कोई भी वन टच पे बटन फंक्शन लेकर आना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। सेंटर में जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है या इसका ओवरऑल कमांड यूनिट है, ये 15.4 इंच का है और इट्स कॉल्ड अ सनफ्लावर अटेंटिव स्क्रीन। इसके बाद आपके पास इस गाड़ी में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। यू ओनली हैव हेड्स अप डिस्प्ले जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ है, जिसमें अगर आपके मैप्स वगैरह चल रहे हैं तो उसके भी डायरेक्शंस वगैरह वो दिखाएगा। इसके बाद मटेरियल्स की बात की जाए तो दिस इज़ सॉफ्ट टच इंजेक्शन मोल्डेड टाइप मटेरियल। दिस इज़ लेदर, हैंड स्टिचिंग बहुत खूबसूरत है। दीपल का बैज मेक्स इट लुक प्रीमियम। उसके अलावा जो इसके मैश ग्रिल्स हैं थ्रू आउट द कैबिन, तो उसमें यही डिज़ाइन पैटर्न चल रहा है, ये स्लॉटेड लाइंस का। नीचे आते हैं, आपके एयर वेंट्स आ जाते हैं। 50 वाट का वायरलेस चार्जर है। एक और जगह है जहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं, इसमें चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। 2 कप होल्डर्स, वही पैटर्न जो इसकी स्लॉटेड उसमें चल रहा है उसका ही मैट इन्होंने इसके अंदर भी डाला हुआ है। सेंटर कंसोल इज़ कंसिडरेबली बिग इसके कंपैटिटर्स की निस्बत, लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज यू हैव अ वेरी यूज़फुल कैबिनेट। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी डेप्थ है भाई, मतलब एंड इट्स कूल्ड एज वेल। ये रेफ्रिजरेटेड नहीं है बट इट्स कूल्ड। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसके यहाँ पे ग्लव बॉक्स नहीं आता है। ऊपर आ जाते हैं तो ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है। इसमें भी वही बात है कि इसका जो एज है वो ऑटो डिम नहीं होता, सेंटर में एक पार्ट है। दोनों सनवाइजर्स के अंदर वैनिटी मिरर आ जाता है विद वैनिटी लाइट। उसके बाद टेस्ला की ही तरह इसके हैज़र्ड का बटन यहाँ पे है। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि ये एक तो एम्बियंट लाइट की तरह चलती है एंड सेकेंडली यू जस्ट टच इट एंड इट टर्न्स ऑफ, यू टच इट अगेन इट टर्न्स ऑन। तो बहुत आपको प्रीमियम फील देती है ये चीज़। उसके अलावा गाड़ी में 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग है विच रन्स थ्रू आउट द कार। इस गाड़ी में फ्यूचर सेंस 2.0 जिसे लेवल 2 एडास कहते हैं वो आता है। लेन कीप, फ्रंट क्लूजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, इस तरह के फंक्शन है। ये अटेंशन सेंसर भी लगा हुआ है, तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी कहीं और देखता हूँ तो ये यहाँ पे हमें मैसेज दे देता है विद वेरी सॉफ्ट डिंग के बी अटेंटिव। ओल्ड स्कूल लोगों को लगता है कि ये सारे कंट्रोल्स यहाँ से हैंडल करना एक मुश्किल काम है, बट ये सारी हैबिट की बात है। तो यहाँ से आप व्हीकल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें ड्राइव, क्रूज़ कंट्रोल, व्हीकल की सेटिंग्स हैं, वायरलेस चार्जिंग, लाइटिंग की सेटिंग की, एम्बियंट कलर्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। एनर्जी क्या जा रही है ये सारी डिटेल आपको बता रहा है। गाड़ी के टायर्स में क्या है, TPMS भी इसके अंदर है और फ्यूल एवरेज वगैरह भी यहाँ पे दिखाता है।
उसके बाद ये साउंड की सेटिंग्स हैं, अब मीडिया वॉल्यूम, हर चीज़ का वॉल्यूम जैसे आप फ़ोन वगैरह में चेंज कर सकते हैं ऐसे ही कर सकते हैं। इट हैज़ अ पैनोरामिक रूफ़, ग्लास रूफ़, नॉट अ सन रूफ़, इट्स नॉट ओपनेबल। तो बहुत खूबसूरत चीज़ है एंड इट्स अ लॉट बिग, मतलब गाड़ी के एंड तक ऑलमोस्ट जाती है ये। तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ से कंट्रोल की जाएंगी। आपके साइड मिरर्स की भी इवन ये एग्जैक्ट कॉपी है टेस्ला की। आपके पास राइट साइड पे गियर सेलेक्टर आ जाता है, लेफ़्ट पे आपका हेडलाइट का डिपर आ जाता है और उसके अलावा आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। कंपनी की तरफ से आपको ये मैट्स मिलते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। दे आर नॉट दैट गुड बट नॉट चीप एट ऑल। तो आपको इसके ऊपर दीपाल का लोगो वैसे प्रिंट हुआ मिल जाता है जैसे क्राउन वगैरह में या आपकी लग्जरी कार्स वगैरह में बैजेस आते हैं ऑन द फ्लोर मैट। पैसेंजर सीट की जो ज़ीरो ग्रेविटी है, इट वर्क्स लाइक दिस। इसमें हाइट एडजस्ट नहीं है, उसकी जगह पे आपका लेग सपोर्ट एक्सटेंड होने लग जाती है जब आप इसको हाइट एक्सटेंड करते हैं। तो बाकी सब की वीडियोस देख के मुझे लग रहा था कि ये कोई ख़ास प्रैक्टिकल फंक्शन नहीं है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफर्टेबल फंक्शन है, स्पेशली फॉर योर पैसेंजर प्रिंसेस। तो अब चलते हैं गाड़ी की बैक सीट्स पे और देखते हैं कि उधर लेग स्पेस वगैरह कैसी है। बैक पे आते हैं तो डोर की ओपनिंग इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, आप एंगल देख सकते हैं, दरवाज़ा इतना ज़्यादा नहीं खुलता, बट अदर देन दैट गाड़ी की एंट्री एग्ज़िट वगैरह। अभी ये फ्रंट सीट हमने काफ़ी ज़्यादा पीछे की हुई है, मतलब मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा पीछे है। आई एम 5'7" और आप देख सकते हैं कि लेग स्पेस इज़ कम्फर्टेबल। आप आराम से नीचे पैर वगैरह भी इसके डाल सकते हैं एंड गाड़ी की सीट का नीचे से एंगल भी बहुत कंफर्टेबल है और बैक एंगल भी बहुत कंफर्टेबल है। तो इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, सेम वैसे ही जैसे फ्रंट पे है वैसे ही है। ये थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि इसके अंदर हीटेड वेंटिलेशन का फंक्शन नहीं है। उसके अलावा 3 हेडरेस्ट्स आपके पास आ जाते हैं, एलईडी हेड लाइट्स आ जाती हैं। जो आपकी एम्बिएंट लाइट फ्रंट पे चल रही है वो पीछे नहीं आती। उसके अलावा डोर की फिनिशेस वगैरह इज़ ऑल द सेम। सेंटर कंसोल आ जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा सेंटर में दीपाल की बैजिंग है। आपका सिंगल एसी वेंट है जो काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा नीचे एक टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और थोड़ी सी स्टोरेज का भी है। यहाँ पे आपके पास इफ़ आई कैन शो यू स्टोरेज बिन्स आ जाती हैं। इसके ट्रंक की तरफ आते हैं तो 492 लीटर्स का आपको ट्रंक मिल जाता है जो कि जिसमें एलईडी लाइटिंग है और आपके पास 12 वोल्ट की सॉकेट भी आ जाती है। इस गाड़ी में व्हीकल टू लोड फंक्शन भी है जो कि 6.6 किलोवाट का। उसको ऑपरेट आप इसके चार्जिंग पोर्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। इसकी बैटरी राइट साइड पे आ जाती है एंड यहाँ पे आपको इसका सब वूफर मिल जाता है। अंडर द फ्लोर रन फ्लैट किट है, दैन यू हैव हैज़र्ड ट्रायंगल। उसके अलावा आपको एक हैज़र्ड जैकेट भी मिलती है। इफ़ यू आर स्ट्रैंगल्ड ऑन द रोड एट नाइट तो आप ये पहन लें ताकि आपकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। अब गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दिस इज़ अ रीव कार। इट्स एन रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें एक रेंज एक्सटेंडर है, दैन अ बैटरी एंड उसके एंड पे एक मोटर लगी हुई है। मोटर आउटपुट इज़ 215 हॉर्स पावर। इसमें 27.28 किलोवाट की गोल्डन शील्ड 2.0 बैटरी आती है एंड इसके आगे ब्लू व्हेल 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड रेंज एक्सटेंडर आता है जो कि दीपाल क्लेम करता है कि इट्स क्लास लीडिंग इन इट्स एफिशिएंसी। तो कंबाइंड क्लेम बाय दीपाल इज़ 1000+ किलोमीटर्स इन 1 चार्ज एंड 1 फुल टैंक। तो ये इस तरह के क्लेम सारे कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ऑन द स्क्रीन ये 4.4 लीटर पर 100 किलोमीटर्स की एवरेज अभी दे रही है, लेकिन इसकी बैटरी फ़िलहाल डिप्लीट हुई है। अब आते हैं गाड़ी की प्राइस की तरफ। तो इसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपीज़। इस वक्त इसके ऊपर 10 से 14 लाख रुपए का ऑन चल रहा है जो कि इसकी डिमांड को जस्टिफाई करता है या डिमांड एंड सप्लाई के गैप को डिफ़ाइन करता है। इस गाड़ी का डिटेल्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे अलग से अपलोड कर दिया जाएगा, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।